जिस लड़के को हर दिन लोग तंग करते थे, उसे अचानक पता चलता है कि उसके 3 मामा माफिया में हैं। और मजे की बात ये कि तीनों ही जबरदस्त ताकतवर हैं और पैसों में भी डूबे हुए हैं। उनमें से एक मामा तो उसे रोज कन्वर्टेबल कार में घुमाने ले जाता था ताकि वो असली लग्जरी लाइफ देख सके। लेकिन एक दिन सर्फिंग के दौरान एक आदमी आकर वो जगह छीन लेता है जहाँ जोश सर्फ कर रहा था। जोश का मामा बिना 1 सेकंड गंवाए बीच में आ जाता है और वही मामला संभाल लेता है। लेकिन वो आदमी बात भूलने वालों में से नहीं था। जोश के मामा भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जोश के हाथ में एक बंदूक थमा दी। मैसेज बिल्कुल साफ था, इस आदमी को दिखा दो कि वो कितना छोटा है। और साथ ही जोश को भी एक सबक सिखाना था कि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ होती है। लेकिन इससे पहले जोश अपने मामाओं के साथ नहीं रहता था। उसकी माँ की अचानक मौत के बाद अकेला पड़ चुका जोश अपनी नानी से संपर्क करता है, जिससे वो पिछले 10 साल से नहीं मिला था। नानी तुरंत उसे अपने बड़े से बंगले में ले आती है। बंगले के बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। हर तरफ पैसा ही पैसा दिख रहा था। ये सब देखकर जोश को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लाइफस्टाइल का इतना बड़ा फर्क देखकर वो खुद को बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगा। तो बिना कुछ कहे उसके हाथ में पैसों की मोटी गड्डी पकड़ा दी और एक नियम भी बना दिया, जब तक सारे पैसे खर्च न हो जाएं, वापस मत आना। लेकिन जैसे जैसे जोश इस ऐशो आराम वाली जिंदगी में खोने लगा, उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। उसकी नानी और मामा इस इलाके के सबसे बड़े क्राइम फैमिली को चलाते थे, जिसे बीस्ट क्रू कहा जाता था। सब उसकी नानी को स्मर्फ कहते थे और उनकी पूरी दौलत गैर कानूनी कामों से बनी थी। अब जब जोश इस परिवार का हिस्सा बन चुका था, उसके मामा उसे भी अपने धंधे में शामिल करना चाहते थे। लेकिन उसकी नानी इसके सख्त खिलाफ थी। उसी समय एक और मामा पोप, जो अभी अभी जेल से छूट कर आया था, घर वापस पहुंचता है। आते ही उसकी नजर जोश पर पड़ती है। स्मर्फ हमेशा अपने इस बेटे को लेकर सबसे ज्यादा परेशान रहती थी और सच कहें तो उससे डरती भी थी, क्योंकि पोप कभी किसी की बात नहीं मानता था। वो हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था और उसने साफ कर दिया कि उसे ये नया भांजा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे लगता था कि जोश परिवार की कमजोर कड़ी बन जाएगा। इसलिए बिना किसी को बताए पोप जोश को अपने साथ एक काम पर ले गया और उसी दौरान जोश चोटिल हो गया। वापस आने के बाद पोप उसका मजाक उड़ाने लगा और उसे डरपोक कहने लगा। जब जोश ने जवाब दिया तो पोप ने तुरंत उसे चॉकहोल्ड में जकड़ लिया। स्मर्फ को जोश के लिए बुरा तो लगा, लेकिन उसे पता था कि पोप बस उसे सख्त बनाना चाहता है। लेकिन जोश इतना डर गया कि वो वापस अपने पुराने घर भाग गया। मगर उसकी माँ की मौत के बाद अब उसके पास लौटने के लिए कोई घर बचा ही नहीं था। वो पूरी तरह अकेला रह गया और तभी उसकी मुलाकात उन्हीं गुंडों से हो गई जो सालों से उसे परेशान करते आ रहे थे। लेकिन इस बार जोश पीछे नहीं हटा, वो सीधे उनसे भिड़ गया। उसका ये या तो जीतूंगा या मर जाऊंगा वाला रवैया देखकर गुंडे भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही जोश है। उसी पल जोश को एक बात समझ आ गई, मजबूत बनने से एक अलग ही तरह की हिम्मत मिलती है, जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। और फिर उसने फैसला कर लिया कि वो वापस अपनी नानी के घर जाएगा।